इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा जब कोई ब्लंडर मारने जा रहे होते हैं ना तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, और ये तो मैं उनकी आदत जो है 20-25 साल से देख रहा हूँ। आप देखिए ना, उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पिछले साल कौमी असेंबली डिसॉल्व की, वो बहाल हो गई। फिर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए। अब उनकी पार्टी कहती है जी खुदा के लिए हमारे इस्तीफे वापस ले लो, हमें वापस जाने दो। फिर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व कर दी। परवेज लाई रोकते रह गए, खुदा के लिए ना करो। महमूद खान जो है वो मैसेज भिजवाते रहे, ना करो। मैं परवेज लाई साहब को तो मुझे खुद पता है, उन्होंने मिन्नतें की, खान साहब आपको नहीं पता, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये पावर पॉलिटिक्स है, ये कोई इनकलाब की पॉलिटिक्स नहीं है, ये इलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। परवेज लाई साहब को अभी असेंबली नहीं तोड़ी थी, उनको सारा पता था केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उसकी कैबिनेट में कौन होंगे, और वो नहीं जाएगा, 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवाएगा। पीट पीट के उन्होंने बताया, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। खान साहब को यकीन था। अब खान साहब जो है, पहले तो वो आर्मी चीफ के खिलाफ उन्होंने उसकी अपॉइंटमेंट रोकने की कोशिश की, फिर उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में बड़े सख्त से बयानात दे दिए, नाम ले लेके बयानात दिए। अब उनको ये समझ नहीं आ रही, अभी भी वो कहते हैं जी कि मैं आर्मी चीफ से बातचीत कर लूंगा, मैं उनकी मजबूरी हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ये जरदारी और नवाज शरीफ पे तो ये एतबार नहीं कर सकते। अल्टीमेटली इनको मेरे पास वापस आना पड़ेगा। प्रॉब्लम पता क्या है, वो खुद कह चुके हैं कि एजेंसियों में लोग बैठे हुए हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो एजेंसियों में अगर कोई लोग बैठे हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इमरान खान साहब के साथ डबल गेम कर रहे हैं, वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।